students, today I am going to continue class 10 chapter 1 light reflection and refraction. लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली लाइट होती क्या है एंड उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स ही उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन अ सेम मीडियम. जब लाइट जो है सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है किसी पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो देखो यहाँ पे ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक पर्टिकुलर रे जो है जिसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रही है. जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो ये सेम मीडियम में वापस से बाउंस बैक हो रही है. इसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और यहां पर ये जो रे इंसिडेंट हो रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो दे आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपका? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड जो है एक प्लेन की तरह है. तो जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है, ये तीनों इसी प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा. इसकी बाउंड्री जो है इसी के अंदर है, इससे बाहर नहीं जाएगा. दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से बाहर नहीं जाएगा, ये हमेशा इसी प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा. यहां पर नॉर्मल समझने की जरूरत है कि नॉर्मल बेसिकली होता क्या है, उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत रहेगी यहाँ पे. फर्स्ट थिंग क्या है? ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इंसिडेंट रे है. तो जो ये इंसिडेंट रे है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हमेशा. सेकंड थिंग क्या है आपकी कि हमेशा जो भी नॉर्मल ड्रॉ होगा वो इस सरफेस से 90 डिग्री पर ड्रॉ होगा. तो हम क्या करेंगे? इस प्लेन सरफेस से 90 डिग्री पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से ड्रॉ. तो यहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों को मैंने ड्रॉ कर रखा है. तो नॉर्मल बेसिकली क्या है? आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा और हमेशा प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे आपका ड्रॉ होगा. नाउ सेकंड लॉ क्या बोलता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों जो है हमेशा इक्वल होते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो यहां पे देखिए द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सेकंड जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहां पर जो स्टूडेंट्स है वो गड़बड़ क्या करते हैं? वो ये मान के चलते हैं कि इंसिडेंट रे और जो ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनके बीच का ये जो एंगल है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से काउंट करते हैं. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं सॉरी. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहां पर आपके एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो है आपका इंसिडेंट रे है. आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमेशा ड्रॉ होगा. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये है. और जो आपका नॉर्मल बनेगा वो इससे 90 डिग्री पे बनेगा. तो 90 डिग्री मेजर करके हम इस तरीके से पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. जब नॉर्मल ड्रॉ हो जाती है तो हमें ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों बराबर होते हैं. तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है. तो एंगल ऑफ इसको हम मेजर कर लेंगे यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 है, 40 है, जो भी एंगल है उसी के इक्वल हम नॉर्मल से एंगल ड्रॉ करेंगे और ये एंगल आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे आर बन जाएगा. तो इस तरीके से हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे हम बनाएंगे.
Now types of reflection. There are two types of reflection. First one is the regular reflection and second one is the irregular reflection. In the regular reflection, there are the parallel rays which are falling on the smooth surface and reflected in a parallel manner. In the irregular reflection, there are the parallel rays which are reflecting, which are falling on the rough surface and then रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन. इस चीज को जो है हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. यहाँ पर आपके पास ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम है और ये जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम है. रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए यहाँ पे आपके पास 3 इंसिडेंट रेज हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलल, बिकॉज जो सरफेस जो है आपकी प्लेन है इसकी वजह से जो नॉर्मल ड्रॉ होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे. हमने सेकंड लॉ पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो हमेशा बराबर होते हैं. तो अगर नॉर्मल जो है पैरेलल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होंगे, सेम होंगे सबके. तो पैरेलली वो क्या होंगी, एक दूसरे से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी. नेक्स्ट जो है आपकी इरेगुलर रिफ्लेक्शन. यहाँ पर जो सरफेस है रफ सरफेस है, रफ सरफेस होने की वजह से क्या है, यहाँ पर जब भी इंसिडेंट रे इस पे जब स्ट्राइक होगी तो यहाँ पे कई पोर्शन जो है इसका वो टिल्टेड है. उस कंडीशन में क्या होगी, जो नॉर्मल ड्रॉ होंगी वो एक दूसरे से पैरेलल ड्रॉ नहीं होंगी. तो उसकी वजह से जो आपका नॉर्मल चेंज हो गया, तो नॉर्मल चेंज हो गया तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा तो ये क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी.